हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 3 कर रहे थे, ठीक है। इसके हमने पहले 3 पार्ट जो है वो पहले क्लियर कर लिए हैं, जिसमें से पहला और तीसरा मैंने कराया था, दूसरा आपके से मिला गया था, ठीक है। होपफुली हो गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का जो 4th पार्ट है उसमें वो आपके पास x की वैल्यू दे दी है और वो कहता है x² - 1 और x² फाइंड करके दो। लास्ट टाइम जो हमने 3rd पार्ट किया था उसमें यहां पे प्लस था दरमियान, ठीक है, वो हमने कर लिया था लास्ट टाइम। अब उसने कहा माइनस वाला करो, तो माइनस वाली आइडेंटिटी उस आइडेंटिटी से ये सॉल्व नहीं होगा, आपके लिए वही वाला आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, a² - b², a + b a - b, यानी कि आपके पास ये वाला आइडेंटिटी जो है वो इस्तेमाल होगी, a² - b² = a + b a - b। अब मिसाल के तौर पे a और b, अब आप x - 1 और x भी निकालोगे और x + 1 और x निकालोगे तो उनका a + b a - b आप मल्टीप्लाई करोगे, ये वाली सूरत बनेगी और आपके पास भी जो है ये वाली जो वैल्यू है वो आपके पास निकल जाएगी, सॉल्व होगी, ठीक है। तो अभी हमने 1/x की वैल्यू लास्ट टाइम निकाल ली थी, वो आपके पास क्या निकली थी 1/x की, वो क्या है कि 3 - √8 आई थी ना, माइनस में आई थी ना वो 1/x की वैल्यू। अभी लास्ट टाइम सॉल्व आउट की थी हमने, कंप्लीट यहां तक सॉल्व आउट की थी, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आपके पास ये थी। अब आपके पास अगर x + 1/x निकालो, x + 1/x, x की वैल्यू आपके पास क्या है 3 + √8 प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 3 - √8, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 + √8 + 3 माइनस √8। हाँ जी, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, क्या हो गया आपस में कैंसिल, क्या जवाब आ जाएगा 6। किसकी वैल्यू आ गई x + 1/x। क्लियर हो गया? हाँ जी, तो अब ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी यही किया था, फर्स्ट पार्ट में ये यहां तक अभी आपके पास फर्स्ट पार्ट हुआ। अब आपको निकालना है x - 1/x, जो मैंने आपके जिम्मे लगाया था सेकंड पार्ट, वो वाली वैल्यू भी आपको चाहिए, ठीक है। तो अगर आप सेकंड पार्ट नहीं हुआ तो ये आपको मदद देगा। अब जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो है यहां से लेकर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो x - 1/x, अब x की वैल्यू आपके पास 3 + √8 माइनस 1/x की वैल्यू क्या है 3 - √8। लेकिन उससे पहले आपको ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू किस तरह निकालनी है रैशनलाइजेशन से, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना, साथ डिवाइड भी, फिर आपके पास ये वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 + √8 माइनस 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, √ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखो ये 3 प्लस का ये माइनस का तो क्या होगा कैंसिल, क्या आ जाएगा 2 √8। क्लियर हो गया? तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास x - 1/x। अब आपके पास वही वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, ये वाली जो मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया। तो सिंस हाँ जी x - 1/x भी आपके पास है, ठीक है, और x + 1/x भी आपके पास है। अगर मैं क्या करूं x + 1/x और x - 1/x। अब देखो a + b a - b, a + b और a - b किसके बराबर है a² - b²। तो यहां पे a क्या है आपके पास x का स्क्वायर, ठीक है, हाँ जी, प्लस माइनस 1/x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि हम दोनों को अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास किसकी वैल्यू जनरेट हो सकती है ऐसे क्या। तो x + 1/x की वैल्यू आपके पास क्या थी अभी निकालिए ना 6 मल्टीप्लाई बाय x - 1/x की वैल्यू क्या निकाली थी 2 √8 = x² - 1/x²। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x² - 1/x² = अब ये देखो दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 बार वाले 2 से क्या हो जाएगा ज़ब हो जाएगा 6 तो नहीं 12 √ क्या आ जाएगा यही आंसर निकला था आपके पास।
यही आंसर दिया ना बुक में, ठीक है। उसके बाद आपके पास पांचवा पार्ट है, ठीक है। हाँ जी, अब आपके पास वैल्यू वही हर पार्ट में यही गिवन है। आपने लास्ट टाइम पूछा था वैल्यू एग्जाम में हर पार्ट में यही इस्तेमाल करनी है, तो हर पार्ट में यही इस्तेमाल करनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 3 का मेन हेडलाइन है उसी में ये वैल्यू दी है, तो इसका मतलब है हर पार्ट में आपके पास x की वैल्यू यही इस्तेमाल होगी। क्लियर हो गया? अब जब x4 + 1 और x4, अब हमने थर्ड पार्ट किया था कौन सा, x2 + 1 और x2 की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी 34। उसका अगेन स्क्वायर ले लो, आपके पास इसकी वैल्यू इजी निकल आएगी। अगेन स्क्वायरिंग करो, अगेन यानी कि यहां तक आपने क्वेश्चन नंबर 3 दोबारा रिपीट करना है। इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 पहले रिपीट करना है, ये वैल्यू जनरेट हो जाएगी आपके पास, उसके बाद अगेन स्क्वायरिंग करोगे, ये दो तीन स्टेप करोगे आपके पास ये वाला पार्ट मिल जाएगा। अगेन क्या लिखोगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हाँ जी, तो x² + 1 ओवर x², इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी आपको पता है, दोबारा बताने की जरूरत ना हो। a + b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ये आपके पास फॉर्म दी हुई है, आपने इसमें लिखना है। देखो पहले a का स्क्वायर, a आपके पास x² है, तो x² का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आगे +2a, a आपके पास x² है, b आपके पास क्या है 1 ओवर x का स्क्वायर। हाँ जी, आगे क्या प्लस b आपके पास क्या 1 ओवर x², इसका क्या आ जाएगा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर क्या आता है आपके पास, 34 और 34 को आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। 16 एक हाथ से 4 × 12 और 1 13, ठीक है, ज़र 4 × 12 एक हाथ से 3 × 9 और 1 10, तो यहां पे पता जाएगा 6 3 2 5 1 1 1156 आ जाता है आपके पास। क्या आ जाता है 1156, इसका स्क्वायर 34 का, ये आपके पास आ गया। अब देखो x² बटे के नीचे ये ऊपर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये x² 2 × 2 क्या हो जाएगा, x की 4 हो जाएगी, प्लस का क्या आएगा, ये सिर्फ 2 बच गया, प्लस 1 ओवर क्या आ जाएगा x का 4। देखो 1 का भी स्क्वायर मतलब आपके पास 1 ही आता है, और x² का स्क्वायर करो x का 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 1156। अब ये 2 बचा हुआ, ये सेट में ले आओ, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ऐसे ही है। तो x4 + 1 ओवर x4 इज इक्वल टू 1156, ये सेट में आ जाएगा, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1154, ये आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। हाँ जी, ये 6 पार्ट है, आपको पास x की वैल्यू वही दी हुई है, आपने फाइंड करना है x - 1 ओवर x का होल स्क्वायर, ये फाइंड करना है। अब अगर देखो आपने इस क्वेश्चन नंबर 3 के चौथे पार्ट में x - 1 ओवर x की वैल्यू निकाली है, निकाली ना, ये मैं यहां पे लिख रहा हूं, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, लेकिन आपने करना है। देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये वाला आपने क्वेश्चन लिखना है, यहां पे हल करना है, ठीक है। यहां तक आपको मैंने समझाया, इसी वजह से मैं डायरेक्ट इसी स्टेप पे आ रहा हूं, ठीक है। यहां तक समझ आ गई, इसका सिर्फ आपने स्क्वायर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, हाँ जी, x - 1 ओवर x का भी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2√8 का स्क्वायर। क्लियर हो गया? पहले तो कोई आइडेंटिटी को हम ओपन करते थे, क्योंकि x² - 1 ओवर x² या x4 - 1 ओवर x4 या x + 1 ओवर x4 हमें निकालना होता था, लेकिन अब जस्ट इसी का स्क्वायर निकालना है हमें, यानी कि इसकी आइडेंटिटी जैसा हमने यहां ओपन किया, ओपन करने की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ इसी की वैल्यू चाहिए, सिर्फ इस साइड का स्क्वायर ले लो, आपके पास वैल्यू आ गई। x - 1 ओवर x, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी, 2 का भी स्क्वायर लेना है और √8 का भी क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो 2 2 4 मल्टीप्लाई, ये आपस में कैंसिल, √10
तो क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा ये 32। ये आपके पास रिक्वायर्ड क्या है आंसर है इस क्वेश्चन का। मुश्किल है।